हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सर्वप्रथम विजयदशमी की इस पर्व पर जिसपे असत्य पे सत्य की जीत का उत्सव मनाया जाता है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आप लोगों को। आज बच्चा पार्टी हम सीखेंगे फलन। तो आज के वीडियो में फलन किसे कहते हैं, फलन के प्रकार क्या क्या होते हैं, फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। फिर फलन का दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम फलनों का वर्गीकरण करेंगे। तो फलनों का वर्गीकरण आपके कक्षा 12 के पहले चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, जबकि फलन किसे कहते हैं, फलन का प्रकार कौन कौन से होते हैं और फलनों के जो प्रांत परिसर को फाइंड आउट किया जाता है, एक कक्षा 11 का पार्ट है। तो फलन पूरा 11th और 12th को पकड़ के चलता है और साथ में आपके सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो सीयूईटी का हो, इस प्रकार के एग्ज़ाम में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सीखते हैं फलन। फलन फलन किसे कहते हैं? तो बच्चा पार्टी, फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन ना। क्या बोलते हैं? फंक्शन। और बारी बारी से एक एक करके सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो फलन है वो एक्चुअल में होता क्या है? तो बच्चा पार्टी आपको बताएं कि फलन एक प्रकार का संबंध ही होता है। अब संबंध को जानने के लिए हमने पीछे संबंध का वीडियो अपलोड किया है, उसे ज़रूर पढ़ लें ताकि फलन का एक एक पॉइंट क्रिस्टल और क्लियर हो आपको। तो चलिए बात करेंगे फलन किसे कहते हैं। तो फलन एक प्रकार का ऐसा विशेष संबंध होता है, फलन एक प्रकार का ऐसा विशेष संबंध होता है दो समुच्चय ए से बी में कि ए के प्रत्येक अवयव के पास बी में, समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बने। मैंने क्या बोला, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने बोला कि माना समुच्चय ए और बी दो समुच्चय हैं, तो एक ऐसा विशेष संबंध ए से बी में फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव के पास समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बने। तो चलिए इसको लिखते हुए, देखते हुए, आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि फलन क्या होता है। मैंने बोला माना ए और बी दो समुच्चय हैं, अतः एक ऐसा विशेष संबंध, फलन बच्चा पार्टी एक संबंध ही होता है, तो एक ऐसा विशेष संबंध यफ, यहां पे लिखते हैं, यफ ऐसा है कि ए से बी में। तो बच्चा पार्टी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यफ फ्रॉम ए टेंस टू बी, और हिंदी में बोलते हैं यफ ऐसा है कि ए से बी में फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के पास, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के पास समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बने। कौन सा प्रतिबिंब बने बच्चा पार्टी? अद्वितीय प्रतिबिंब बने। आई होप बच्चा पार्टी परिभाषा आपको क्लियर हुई होगी, और जिसको डाउट है आगे हम जब फिगर बनाएंगे तो आपको एक एक करके क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने दो समुच्चय लिया, यहाँ पे हमने कौन कौन से समुच्चय लिया, एक लिया समुच्चय ए और दूसरा लिया समुच्चय बी। कौन सा समुच्चय लिया? बी। अब ए से बी में एक संबंध यफ,
इस प्रकार है कि मान लेते हैं समुच्चय ए में जो अवयव है ए बी सी डी ई है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। तो बच्चा पार्टी पहला जो पॉइंट है फलन होने के लिए उसमें है समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के पास देखिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के पास है ना कुछ, तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के पास समुच्चय बी में कैसा प्रतिबिंब बने, अद्वितीय प्रतिबिंब बने। बच्चा पार्टी अद्वितीय को समझिए, अद्वितीय मतलब होता है एक और केवल एक, अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक। अद्वितीय को अलग अलग मत समझिएगा, अद्वितीय का मतलब अलग अलग नहीं होता, अद्वितीय का मतलब सिर्फ होता है एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। तो यहाँ पे देखो ए का एक ही प्रतिबिंब है 1, बी का भी एक ही प्रतिबिंब है 1, सी का भी एक ही प्रतिबिंब है 3, बी का एक ही प्रतिबिंब है 2 और सी का एक ही प्रतिबिंब है 3 और डी का भी एक ही प्रतिबिंब है 4 और ई का भी एक ही प्रतिबिंब है 5। तो इस प्रकार से बनने वाले जो संबंध हैं वो क्या कहलाते हैं, फलन कहलाते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और सीखते हैं और देखते हैं, देखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर से हमने ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे ए बी सी डी ई, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो बच्चा पार्टी सर्वप्रथम क्या है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के पास समुच्चय बी में कैसा प्रतिबिंब हो, अद्वितीय प्रतिबिंब हो। मान लिया कि ए का भी 3 से, बी का भी 3 से, सी का भी 3 से, डी का भी 3 से और ई का भी 3 से है। अब आप असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे कि सर ए फलन है कि नहीं है। बिल्कुल फलन है। देखिए ये आपके डिफिनीशन के दोनों पॉइंट को क्या करता है, फॉलो करता है, दोनों पॉइंट का पालन करता है। पहला समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के पास, देखिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के पास प्रतिबिंब है। दूसरा है समुच्चय बी में अद्वितीय होना चाहिए। हमने यही सिखाया कि अद्वितीय मतलब होता है एक और केवल एक। देखिए ए के लिए एक ही प्रतिबिंब बन रहा है ना 3, ए का एक ही प्रतिबिंब है 3, बी का एक ही प्रतिबिंब है 3, सी का भी एक ही प्रतिबिंब है 3, डी का एक ही प्रतिबिंब है 3 और ई का भी एक ही प्रतिबिंब है 3। मतलब ए के प्रत्येक अवयव के पास एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। समान प्रतिबिंब बन जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो संबंध होते हैं उन्हें हम फलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पाठी, फलन कहते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, हमेशा दिमाग में रखे रहना कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के पास पहला पॉइंट। दूसरा समुच्चय बी में कैसे प्रतिबिंब बने, अद्वितीय, मतलब ए के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बने। तो इस प्रकार के संबंध को हम फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। समुच्चय बी में कितने अवयव छूट रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, पर समुच्चय ए का एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो ये दोनों क्या हैं, फलन कहलाते हैं। अब बच्चा पार्टी ये चीज सुनिए कि इसमें जो ए से बी लिया गया है ना, तो ए जो है, जो समुच्चय ए होता है, ये हमेशा याद रखना, समुच्चय ए को फलन का प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। समुच्चय बी को फलन का सहप्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, सहप्रांत कहते हैं। नंबर 3, समुच्चय ए के अवयवों को बिंब क्या कहते हैं, बिंब, जिसको इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल होता है प्री इमेज।
तथा समुच्चय ए के अवयवों से संबंध रखने वाले समुच्चय बी के अवयवों को समुच्चय बी के अवयवों को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को बोला जाता है कि इमेज कहते हैं। बच्चा पार्टी नंबर फोर्थ क्या है? जो प्रतिबिंबों का समूह होता है, जो प्रतिबिंबों के समूह को परास या परिसर कहते हैं। परास या परिसर कहते हैं। तो बच्चा पार्टी अगर इसके प्रांत देखे जाए, पहले वाले का प्रांत देखा जाए, पहले वाले का अगर प्रांत देखा जाए, तो प्रांत कौन कौन से हैं? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। और सह प्रांत कौन से हैं? पहले का प्रांत निकाला, अब सह प्रांत देख लो। पहले के सह प्रांत कौन है? 1 2 3 4 5 6। जबकि परास, पहले वाले में जो परास है या परिसर, वो कौन कौन से हैं? प्रतिबिंब कितने बने हैं? 1 बना है, 2 बना है, 3 बना है, 4 बना है, 5 बना है, 6 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। मतलब 1 2 3 4 5 ओनली। तो इससे बच्चा पार्टी एक चीज़ क्लियर हुआ कि जो हमारा परास या परिसर होता है, जो परास या परिसर होता है, वो सदैव उप समुच्चय होता है किसका? सह प्रांत का। इसको हमेशा याद रखना बच्चा पार्टी कि जो परास या परिसर होता है वो सह प्रांत का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको फलन की परिभाषा, प्रांत की परिभाषा, सह प्रांत की परिभाषा तथा परिसर की परिभाषा क्लियर हुई होगी। अब हम पढ़ते हैं कि फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में कितने फलन होते हैं, बारी बारी से एक एक करके हम पढ़ेंगे। चलिए तो बच्चा पार्टी अब पढ़ते हैं फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार क्या होते हैं? जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलनों के प्रकार में जो पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं तत्समक फलन। कौन सा फलन? तत्समक फलन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चा पार्टी आइडेंटिटी फंक्शन। तो बच्चा पार्टी तत्समक फलन क्या होता है? देखते हुए फटाफट चलते हैं कि फलन f from a tends to b तत्समक फलन कहलाता है। तत्समक फलन कहलाता है यदि f of x इक्वल टू x फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए बोलते हैं। नोटेशन का भी एक वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पे जा करके आप देखेंगे तो आपको नोटेशन की मीनिंग एक एक करके समझ में आएगा। इस नोटेशन को बोलते हैं बच्चों पार्टी फॉर एवरी। फॉर एवरी का मतलब प्रत्येक के लिए। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये जो जिस पे हम फंक्शन ऑपरेट करते हैं वो किसका अवयव होता है? प्रांत का। और जो हमको मिलता है वो किसका अवयव होता है? सह प्रांत का। ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए, कहने का मतलब ये है कि तत्समक फलन क्या होता है?
कि ऐसा फलन f फ्रॉम a टेंड्स टू b या f ऐसा है कि a से b में तत्समक फलन कहलाएगा यदि हम a के किसी भी अवयव पे f ऑपरेट कर रहे हैं तो वही प्रतिबिंब हमको समुच्चय b में मिल जाए। मतलब 1 पे ऑपरेट करें तो 1 मिले, 0 पे ऑपरेट करें तो 0 मिले, 10 पे ऑपरेट करें तो 10 मिले और -11 पे ऑपरेट करें तो -11 मिले। मतलब जिस पे हम फलन को ऑपरेट कर रहे हैं उस वही प्रतिबिंब हमको समुच्चय बी में या सहप्रांत में प्राप्त हो जा रहा है। चलिए और थोड़ा क्लियर करते हैं आपके इन सारी चीज़ों को। मान लेते हैं कि दो हमारे जो सेट हैं ए की वैल्यू n है और बी की वैल्यू भी n है। तो n से n में देख लेते हैं, n से n में यहाँ पे n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं 1 2 3 4 5, मतलब सारी काउंटिंग नंबर जो होते हैं जिनसे वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी n से n में हम अगर देख लें तो 1 पे हम ऑपरेट किए तो 1 मिल गया, 2 पे भी ऑपरेट किए तो 2 मिल गया, 3 पे ऑपरेट किए तो 3 मिल गया, 4 पे ऑपरेट किए तो 4 मिल गया, 5 पे ऑपरेट किए तो 5 मिल गया, 6 पे ऑपरेट किए तो 6 मिल गया। तो इस प्रकार से बच्चा पार्टी आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर यही नेचुरल टू नेचुरल न हो करके रियल टू रियल होता, क्योंकि हम जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे वो ए बी भले हमने यहाँ पे लगाया है वो हमेशा वास्तविक फलन कहलाता है। वास्तविक फलन क्या होता है कि जिसके प्रांत और सहप्रांत दोनों क्या हो, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन की मीनिंग वास्तविक समुच्चयों का फलन, वास्तविक समूहों का फलन। तो बच्चा पार्टी अगर यहाँ पे a टेंस टू b की जगह पे r टेंस टू r रहा होता तो भी हम यहाँ पे n को हटा दें तो r टेंस टू r में भी ये सारे अवयव आएंगे। इसमें माइनस वाले भी नंबर आ जाते हैं, इसमें प्लस वाले भी नंबर आ जाते हैं, इसमें फ्रैक्शन वाले भी नंबर आ जाएंगे, इसमें रूट वाले भी नंबर आ जाएंगे। तो वास्तविक संख्याओं में सारे नंबर्स आते हैं। बच्चा पार्टी आगे बढ़े तो इसका ग्राफ देख लेते हैं, फिर इसका हम प्रांत और परिसर आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ किस प्रकार बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए बच्चा पार्टी सबसे पहले क्या बनाइए, आप टेबल बनाइए। टेबल बनाइए, टेबल बनाया गया। यहाँ पर हमने x लिखा, यहाँ पर हमने f ऑफ x लिखा। जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ 0 होता तो हमको क्या प्राप्त होता, 0। क्यों? क्योंकि जिस पे हम फंक्शन ऑपरेट करेंगे वही हमको प्रतिबिंब मिलेगा। 1 है तो 1 पे क्या मिला, 1। -1 होता तो बच्चा पार्टी क्या मिलता, -1। -2 होता बच्चा पार्टी, सॉरी हाँ 2 होता तो क्या मिलता, 2। और -2 होता बच्चा पार्टी तो क्या मिलता, -2। ऐसे ही आगे जितने भी नंबर रखते जाएंगे हमको वाली वैल्यू मिलती जाएगी। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं बच्चा पार्टी एकदम आसानी से। ग्राफ देखते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं बच्चा पार्टी। यहाँ 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे आगे 3 है, ऐसे आगे बहुत सारे नंबर हैं। इधर -1 है, -2 है, -3 है, इधर बहुत सारे नंबर हैं। इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। ऐसे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, बहुत सारे नंबर हैं। अब बच्चा पार्टी एक चीज़ का ख्याल रखना, x एक्सिस किसको शो करता है, प्रांत को। प्रांत मतलब x के। और y एक्सिस किसको शो करता है बच्चा पार्टी, f ऑफ x को, मतलब सहप्रांत को। तो अगर हम 0 है, प्रांत में अवयव अगर 0 है, 0 पे फलन ऑपरेट करें तो 0 ही मिल रहा है। अगर हम 1 पे ऑपरेट कर रहे हैं बच्चा पार्टी, यहाँ देखो 1 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1। मतलब 1 के ऊपर और 1 के सामने वाली पॉइंट, मतलब अपने को ये वाली पॉइंट मिल रहा है। आगे देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या है, -1। -1 पे कितना मिल रहा है, -1। मतलब -1 पे क्या मिल रहा है, -1 पे -1। आगे देखिए बच्चा पार्टी, 2 पे कितना मिल रहा है,
2 के ठीक ऊपर, 2 के ठीक सामने, 2 पे क्या मिल रहा है 2। ऐसे ही बच्चा पार्टी इधर देखो -2 पे क्या मिल रहा है -2, तो -2 के ठीक नीचे और -2 के ठीक सामने यहाँ पे। अब इसको अगर हम ठीक से मिला दें बच्चा पार्टी, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, देख रहे हैं आप, एकदम ऐसा सरल रेखा मिल रहा है। जो सरल रेखा कहाँ से होके जा रही है, जो सरल रेखा होके जा रही है मूल बिंदु से होके जा रही है। तो इसका प्रांत क्या होगा बच्चा पार्टी, इसके प्रांत और परिसर की बात कर लें तो इसका प्रांत यहाँ पे देखें तो क्या है रियल नंबर, और इसका अगर हम परिसर देखें तो वही परिसर मिलेगा, क्योंकि जितने अवयवों पे हम फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं वही हमको क्या मिल रहा है, प्रतिबिंब मिल रहा है। आई होप बच्चा पार्टी आपको तत्समक फलन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं तो बच्चा पार्टी अब दो फलनों के प्रकार में हम दूसरे प्रकार को देखते हैं, जिनका नाम है नियत या अचर फलन, जिसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है उसे देख लेते हैं कि ऐसा वास्तविक फलन f फ्रॉम r टेंस टू r अचर फलन या नियत फलन कहलाता है। नियत फलन कहलाता है यदि f ऑफ x इक्वल टू कितना c, यदि f ऑफ x इक्वल टू c फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए यक्स बिलोंग कहाँ करेगा आर में, ये आर कौन सा है प्रांत, मतलब प्रांत के हर एक अवयव के लिए, प्रांत के हर एक अवयव के लिए एक और केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा, उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। एक और केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा, उसी को हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट। इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है, नियत या अचर फलन कहलाता है। तो बच्चा पार्टी पहले इसका फिगर देखिए कि ए बन गया हमारा प्रांत और ए हमारा बन गया सह प्रांत, और इस पे हमने ऑपरेट कर दिया फलन f। चलिए रियल नंबर है तो थोड़ा सा वास्तविकता से परिचय कराएं। तो रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर होते हैं, इवन फ्रैक्शन भी होते हैं, रूट भी होते हैं। तो बच्चा पार्टी बहुत नंबर होते हैं तो हर चीज़ को दर्शाना असंभव है, इसलिए हम वही नंबर दर्शा रहे हैं जिनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ। तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मान लिया बच्चा पार्टी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 0 है, 0 पे भी क्या मिला 2। जरूरी नहीं कि 2 बने, वो 1 भी बन सकता है, वो 3 भी बन सकता है, वो 0 भी बन सकता है, वो 1 भी बन सकता है, -1 भी बन सकता है, -2 भी बन सकता है, कोई भी, पर बनेगा सिर्फ एक और केवल एक ही प्रतिबिंब। तब जा कर के उस फलन को हम क्या बोलेंगे, नियत या अचर फलन। जैसे 0 पे 2 बन गया, 1 पे भी 2 बन गया, 2 पे भी 2 है, 3 पे भी 2 है, -1 पे भी 2 है, -2 पे भी 2 है, -3 पे भी 2 है। ऐसे वास्तविक संख्या, प्रांत में जो वास्तविक संख्याओं का समूह है उसके हर एक अवयव के लिए क्या प्रतिबिंब मिल रहा है, सिर्फ 2। तो इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है, अचर फलन या नियत फलन। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ पे बात करते हैं। पहले इसकी टेबल देख लेते हैं फट से। टेबल में क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, टेबल जैसा हमने बताया कि यक्स यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे। अभी आप देख रहे हो कि 0 रख रहे हो तो भी क्या मिल रहा है 2, 1 रख रहे हो तो भी क्या मिल रहा है 2, 2 रखोगे तो भी क्या मिल रहा है 2, -1 रखोगे तो भी क्या मिल रहा है 2, और -2 रखोगे तो भी क्या मिल रहा है 2। आप ये वाला हर एक क्वेश्चन में बदल सकता है, इसलिए घबराएंगे नहीं, रट्टा नहीं मारना है कि सिर्फ 2 आएगा, कोई एक आएगा, चाहे इधर से कोई भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ें। 0 पे क्या मिल रहा है बच्चा पार्टी 2, 1 पे क्या मिल रहा है बच्चा पार्टी 2, 2 पे क्या मिल रहा है बच्चा पार्टी 2, -1 पे क्या मिल रहा है 2, -2 पे क्या मिल रहा है 2। मतलब एक समान एक्स एक्सिस से एक समान दूरी पर जितने भी बिंदु हैं वो किस
उनको मिलाने वाली जो सरल रेखा है वो किसको शो करती है, नियत फलन या अचर फलन। देखिए x एक्सिस से एक समान दूरी पे है, एक समान मतलब 2 इकाई दूरी पे चल रही है, तो इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलते हैं, नियत फलन या अचर फलन, जिसको कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं बच्चा पार्टी। ध्यानपूर्वक देखिए, इसका जो प्रांत होता है, प्रांत तो वही संख्या होगा जो यहाँ पे दिया होता है, प्रांत नहीं बदलता, लेकिन इसका परिसर देखिए कि एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बार बार मिल रहा है, इसलिए इसका परिसर जो होगा हमेशा एकल समुच्चय होगा, क्योंकि ए नंबर बदल सकता है पर समुच्चय नहीं बदलेगा, वो हमेशा क्या होगा, एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय क्या होता है, इसके लिए हमारा समुच्चय वाला वीडियो आप देखिए, जहाँ पे हमने पूरी एक एक पॉइंट को क्लियर कराया है। चलिए तो बच्चा पार्टी अब चलते हैं फलन के तीसरे प्रकार पर, जिसका नाम है चिन्ह फलन। क्या बोलते हैं, चिन्ह फलन। अब ये चिन्ह फलन क्या होता है बच्चा पार्टी, चिन्ह फलन को बोलते हैं साइनम फंक्शन, कुछ लोग इसको सिग्नम फंक्शन भी पढ़ते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। ऐसा फलन यफ ऐसा है कि R से R में, यफ ऐसा है कि, ऐसा फलन मतलब वास्तविक फलन ना, R से R में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमेशा वास्तविक फलन। ऐसा वास्तविक फलन चिन्ह फलन कहलाता है। कौन सा फलन, चिन्ह फलन कहलाता है यदि, बड़े ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, यदि f ऑफ x इक्वल टू -1, तब जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, मतलब सारे निगेटिव नंबर्स के लिए जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, -1। f ऑफ x की वैल्यू बच्चा पार्टी 0, वो तब जब x की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के। और बच्चा पार्टी f ऑफ x की वैल्यू 1, ये तब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। कहने का मतलब ध्यानपूर्वक देखिए, आराम से सीख जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है, दिखने में खाली हॉरर है पूरी तरीके से कॉमेडी बच्चा पार्टी। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि 0 से छोटी हो, 0 से छोटी हो मतलब प्रांत के हर उस अवयव के लिए जो कि निगेटिव नंबर है, जो कि ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनके लिए प्रतिबिंब क्या बनेगा, सहप्रांत में -1। 0 के लिए केवल 0 बन रहा है और सभी धनात्मक संख्याओं के लिए क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो इस प्रकार के फलन को हम क्या कहते हैं, चिन्ह फलन के नाम से जानते हैं। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं, सॉरी हम पहले इसका फिगर देख लेते हैं, फिर इसके ग्राफ की बात करते हैं। ये हमारा प्रांत, ये हमारा सहप्रांत हो गया, ये हमारा प्रांत है, सहप्रांत है, दोनों क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए वास्तविक लिखा। इसमें ऑपरेट किया हमने, अब थोड़ा इसकी संख्याएं लिख ली जाए, जैसा हमने आपको बताया कि हम अपनी सुविधा के लिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सके, इसलिए हम पूरा अंक ले रहे हैं। जबकि वास्तविक संख्याओं में सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आती हैं, तो ये मत सोचना कि सर तो पूर्णांक ले रहे हैं और बता रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम सिर्फ पूर्णांक से ही बताना चाहते हैं, ताकि आप लोग हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ। चलिए यहाँ पे अब बात अच्छे से सुनिए और समझिए कि 0 पे क्या है, 0 क्या बोला है, 0 पे 0, और 0 से जैसे छोटी, 0 से छोटी मतलब 0 के ठीक ऊपर सारे ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो मतलब सबके लिए क्या मिल रहा है, -1, -1 के लिए -1, -2 के लिए भी -1, -3 के लिए -1, ऐसे सारे निगेटिव नंबर्स के लिए क्या मिलेगा, प्रतिबिंब -1। ऐसे 0 के ठीक दाहिनी तरफ मतलब नीचे, जैसे इसमें दर्शाया है, नीचे की तरफ आएंगे, उन सभी के लिए क्या प्रतिबिंब बनने वाला है, 1। यहाँ बोला है 0 से बड़े पे क्या बनेगा, 1, 2 के लिए भी क्या बनेगा, 1, 3 के लिए भी क्या बनेगा, 1, ऐसे 4, 5, 6 होता, सबके लिए क्या बनेगा, 1। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए इसके ग्राफ के लिए पहले टेबल बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। टेबल देखिए, इसका टेबल देखिए, यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे f ऑफ x। अब बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखो,
कि 0 के लिए क्या बन रहा है 0, 1 के लिए क्या बन रहा है 1, -1 के लिए क्या बन रहा है -1, 2 के लिए क्या बन रहा है फिर से 1, -2 के लिए क्या बन रहा है -1, -3 के लिए क्या बनेगा -1, +3 के लिए क्या बनेगा 1, क्योंकि सारी धनात्मक संख्याओं के लिए प्रतिबिंब क्या बन रहा है 1। अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ध्यानपूर्वक देखिए कि 0 पे क्या है 0, लेकिन 0 के ठीक बाईं ओर, जैसा हमको सिखाया गया है, आप लोगों को मतलब हम सभी को सिखाया गया है कि जो भी संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे 0 से ठीक बाईं ओर सारी ऋणात्मक संख्याएं और ठीक दाहिनी ओर सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो 0 के ठीक अगर दाहिनी ओर आए मतलब पहले तो इस एक्सिस को हटाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि y अक्ष पे हर एक बिंदु पे यक्ष 0 होता है और यक्ष 0 पे 0 ही है, इसलिए हम यहाँ पे एक गोला बनाते हैं जो कि ये हमको बताता है कि हम y अक्ष को टच नहीं कर रहे हैं, हम ठीक y अक्ष के बाजू से शुरू कर रहे हैं, इसलिए ये गोला बनाना, ये होल बनाना जरूरी है। तो ठीक 0 के बाजू से सारी धनात्मक संख्याएं शुरू होती हैं, इसलिए y एक्सिस को बिना टच किए हम हर एक बिंदु के लिए क्या प्रतिबिंब बना रहे हैं 1, देख रहे हैं हर एक बिंदु के लिए क्या प्रतिबिंब बन रहा है 1, क्योंकि चिन्ह फलन में वही बोला है कि सारी धनात्मक संख्याओं के लिए क्या बनेगा 1 और सारी ऋणात्मक संख्याएं जैसा हम जानते हैं बाईं ओर ऋणात्मक है। तो सबसे पहले y एक्सिस को विदाउट टच दिखाइए, तो यहाँ पे पहले एक होल बनाते हैं जो ये बताता है कि हम y एक्सिस को टच नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ शुरू कर रहे हैं 0 के ठीक बाईं ओर से, ठीक बाईं ओर से शुरू करेंगे तो सारी प्रतिबिंब क्या मिल रहे हैं -1 मिल रहे हैं, इसलिए ग्राफ इसका कैसे बनेगा कुछ इस प्रकार से। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका प्रांत देख लेते हैं। जैसा आप जानते हो प्रांत वही होता है, तो प्रांत इसका क्या है वास्तविक संख्या, जबकि इसका जो परिसर है बच्चा पार्टी, परिसर या परास, यहाँ पे प्रतिबिंब कितने बन रहे हैं सिर्फ 0 बन रहा है, 1 बन रहा है और -1, मतलब इसके जो परिसर होंगे वो -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। आई होप बच्चा पार्टी आपको चिन्ह फलन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ जिसका नाम है मापांक फलन। तो बच्चा पार्टी सीखते हैं अब चौथा टाइप जिसका नाम है मापांक फलन। क्या नाम है मापांक फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन देखते हैं और सीखते हैं इसको अच्छे से कि ऐसा वास्तविक फलन f R से R में या फ्रॉम R टेंस टू R मापांक फलन कहलाता है। कौन सा फलन मापांक फलन कहलाता है यदि f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ x की वैल्यू होती है तब -x जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। इसको थोड़ा और अच्छे से बताया जाए, थोड़ा प्लेस ले करके f ऑफ x, बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना, f ऑफ x इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ x का मान होता है -x तब होता है जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, 0 होता है तब जब x की वैल्यू 0 के बराबर हो, और बच्चा पार्टी x होता है तब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो मॉडुलस मापांक जब भी किसी भी चर का लिया जाएगा, बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक सुनना, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि जब भी किसी भी चर का अगर हम मापांक लेते हैं तो अगर 0 से छोटी लेते हैं तो -x रखते हैं और 0 से बड़ी लेते हैं तो x रखते हैं, 0 पे क्या होता है 0 होता है। जब यहाँ पे चर लिखा होगा तो माइनस और प्लस बारी बारी से केस फर्स्ट केस सेकंड करके हम दोनों लेंगे। लेकिन जैसे ही मापांक हम किसी भी कांस्टेंट टर्म का या किसी भी संख्या का लेते हैं
चाहे वो प्लस का ले चाहे वो माइनस का ले, वो सदैव हमको धनात्मक संख्या देगा। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम 7 का मापांक लें तो भी 7 मिलता है और -7 का मापांक लें तो भी 7 मिलता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब जब हम अचर का मापांक लें, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, सदैव क्या देगा, एक धनात्मक मान देगा। लेकिन जब जब हम एक चर या एक वेरिएबल का मापांक लेंगे तो एक बार हम माइनस कैरी करेंगे और दूसरी बार हम प्लस कैरी करेंगे, और जीरो पे वो जीरो होता है, तो जीरो के केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसका पहले फिगर देख लेते हैं बच्चा पार्टी, फिगर देख लेते हैं। ये हमारा प्रांत का आर है, ये हमारा सहप्रांत का, ये हमारा फलन f है। यहाँ पे फिर से बच्चा पार्टी 0, -1, -2, -3, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 0, -1, -2, -3, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना कि 0 पे क्या मिल रहा है, 0 पे क्या मिल रहा है, -1 अगर मापांक लें तो भी 1 मिलेगा, 1 रखें तो भी 1 मिलेगा, 2 रखें तो भी 2 मिलेगा, -2 रखें तो भी 2 मिलेगा। अभी मैंने आपको समझाया कि जब जब यहाँ पे कोई अचर पद रखेंगे, वो चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, दोनों टर्म में वो हमें सदैव क्या देगा, धनात्मक मान ही देगा। 3 रखेंगे तो भी 3 मिलेगा और -3 रखेंगे बच्चा पार्टी तो भी 3 ही मिलेगा। तो इस प्रकार आपको मापांक फलन समझ में आया होगा। चलिए इसका टेबल बनाते हैं, तब इस पे ग्राफ बना लेंगे। तो इसका टेबल क्या कहता है उसको देखते हैं। टेबल क्या कहता है, टेबल कहता है अगर ये x है, ये f(x) है, तो बारी बारी से बच्चा पार्टी वैल्यू देखते चलते हैं, बारी बारी से वैल्यू देखते चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है हमारा बच्चा पार्टी, अगर हम 0 रखें तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। -1 रखें बच्चा पार्टी तो 1 मिलेगा, 1 रखेंगे बच्चा पार्टी तो भी 1 मिलेगा, -2 रखें बच्चा पार्टी तो भी 2 मिलेगा, और 2 रखेंगे बच्चा पार्टी तो भी 2 मिलेगा। मतलब हम नेगेटिव वैल्यू रखें या पॉजिटिव वैल्यू में रखें, हमको सदैव पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है। तो वहाँ से देखते हैं 0 पे क्या है, 0 है। -1 पे क्या है, -1 पे 1 ऊपर है, मतलब 1 के सामने 1 के ऊपर, -1 के ऊपर। 1 पे भी क्या मिल रहा है, 1 बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखना। 1 पे क्या मिल रहा है, 1, मतलब 1 के ऊपर 1 के सामने। फिर बच्चा पार्टी -2 पे, -2 पे क्या मिल रहा है, 2, तो -2 के ऊपर और 2 के सामने वाला पॉइंट लगभग यहाँ पे। ऐसे ही 2 पे क्या मिल रहा है बच्चा पार्टी, 2, तो 2 के ऊपर 2 के सामने। अब इसको मिला दिया जाए तो कुछ इस तरीके से भी आकार का शेप बनता है, जो ग्राफ होता है किसका, मापांक फलन का। इसको आगे वैल्यू रखते हुए आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो चलिए इसका प्रांत देखते हैं। इसका प्रांत होता है बच्चा पार्टी वास्तविक संख्या, जबकि इसका परिसर क्या होता है बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखना कि वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और आगे कहाँ तक जाएगी, अनंत तक चली जाएगी, हमेशा धनात्मक संख्या तक जाती है। वो अनंत में हमेशा क्या लगता है, खुला अंतराल लगता है। अंतराल को भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल किया है, जा कर के समुच्चय का वीडियो देखिए, वहाँ से आपको अंतराल प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चा पार्टी अब हम चलेंगे अगले टाइप पे, जिसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है और उसको हम सीखें। तो बच्चा पार्टी चलते हैं, 5वां प्रकार सीखते हैं। 5वें प्रकार का नाम क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। क्या है बच्चा पार्टी, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी। ऐसा वास्तविक फलन, ऐसा वास्तविक फलन
एफ फ्रॉम आर टेंस टू आर महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक, यक्स का महत्तम पूर्णांक, इसको हम क्या पढ़ते हैं, यक्स का महत्तम पूर्णांक, जिसका मान होता है कि महत्तम पूर्णांक, ऐसा महत्तम पूर्णांक जिसकी वैल्यू यक्स से छोटी हो या यक्स के बराबर हो। ध्यानपूर्वक देखिए कि ऐसा वास्तविक फलन एफ फ्रॉम आर टेंस टू आर, एफ आर से आर में ऐसा है कि वो महत्तम पूर्णांक फलन कहलाएगा यदि एफ ऑफ यक्स बराबर यक्स का महत्तम पूर्णांक, जिसका मान होता है महत्तम पूर्णांक, ऐसा महत्तम पूर्णांक जिसका मान यक्स के बराबर हो सकता है या यक्स से छोटा हो सकता है, पर सदैव क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक सीखिए इसे। जैसे बच्चा पार्टी पहले इसे इधर आपको समझा दें, उसके पास इसका ग्राफ खींचेंगे। जैसे 2.36 लिया, अब 2.36 तो पूर्णांक है नहीं, 2.36 पूर्णांक तो नहीं है, तो सबसे इसके पास वाला जो पूर्णांक है जो सबसे करीब हो इसके, परंतु इससे छोटा हो या बराबर हो, तो इसके करीब वाला पूर्णांक कौन है, 2 है, 2.96। अब बच्चा पार्टी दिमाग में राउंडिंग फिगर मत लाना, राउंडिंग फिगर लोगे तो इसकी वैल्यू 3 के बराबर हो जाती है, परंतु यहाँ क्या बोला है कि वैल्यू जो भी होनी चाहिए जो इसके अंदर लिखा है सदैव उससे छोटा या बराबर होनी चाहिए। तो 2.96 के छोटा या बराबर जो पूर्णांक है वो कौन है, 2 है। ऐसे ही बच्चा पार्टी जैसे 1.9 लिखा हो तो 1.9 का मान किसके बराबर होता है, 1 के। हाँ बच्चा पार्टी आगे बढ़िए। जैसे यहाँ पे 3.6 है तो इसका मान किसके बराबर होगा, 3.6 के एकदम पास वाला पूर्णांक जो है वो कौन है, 3। अब पूर्णांक क्या होता है उसको आपको जानने के लिए हमने पीछे नंबर इंट्रोडक्शन का एक वीडियो डाला है, जाइए वहाँ पे देखिए और पूरा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक एक करके सीखिए और फिर से यहाँ पे आएंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएंगी। अभी हम एकदम शॉर्टकट में आपको पूर्णांक बताएं तो पूर्णांक क्या होता है कि सभी प्राकृतिक संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का 0 के साथ मिलाने पर जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है वही पूर्णांक कहलाता है। मतलब पूरा अंक हो, भले वो प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो। चलिए बच्चा पार्टी अब इसको सिखाएं, अगर शॉर्टकट इसका दें आपको तो सदैव ये याद रखना कि जब भी इसमें कोई भी पॉजिटिव वास्तविक संख्या, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या अगर लिखा हो तो हमेशा दशमलव के बाईं ओर वाली संख्या इसका आंसर होता है। हमने क्या बोला कि जैसे ही कोई भी किसी भी संख्या का महत्तम पूर्णांक अगर आपसे पूछे तो हमेशा ये याद रखना कि दशमलव के बाईं ओर वाली संख्या ही इसका आंसर है, लेकिन वो धनात्मक वास्तविक संख्या का पूछने पर बताना है। जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 हो तो 5 का क्या होता है, 5 एक खुद पूर्णांक है तो 5 का आंसर 5 होगा, परंतु ऋणात्मक संख्याओं के लिए लॉजिक बदल जाते हैं। जैसे -1.2 है, अब -1.2 से छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, तो -1.2 से छोटा जो पूर्णांक है वो -2 होता है बच्चा पार्टी, क्योंकि -1 लिखेंगे तो -1 इससे बड़ा हो जाएगा और हमारी परिभाषा को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक देखना, जब निगेटिव संख्या का पूछेगा तो जो दशमलव के बाईं ओर संख्या है उससे एक ज़्यादा अंक लेकर के ऋणात्मक लगाना हमेशा, -4। जैसे बच्चा पार्टी यहाँ पे अगर -6.7 है या 8 है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -6 से एक आगे वाला संख्या -7। आई होप बच्चा पार्टी आप ये समझ पाए होंगे। तो चलिए इस लॉजिक को थोड़ा और अच्छे से समझाएं, क्योंकि इसको टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको समझें और एक एक करके देखें। इसका पहले फिगर देख लेते हैं। ये हमारा वास्तविक संख्या R है, ये हमारा वास्तविक संख्या R है, ये प्रांत का काम करता है, इस सहप्रांत का काम करता है। इस पे हमने फलन आरोपित कर दिया, ये हमारा F है,
यहाँ हमने 0 लिखा, ऊपर नेगेटिव संख्याएं होती हैं तो थोड़ा पॉइंट में भी वैल्यू लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। -0.15, -2, -2.5 एंड सो ऑन। यहाँ पे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड सो ऑन। इधर लिखें तो 0, -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5 एंड सो ऑन। यहाँ पे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड सो ऑन। तो बच्चों पार्टी अभी मैंने क्या सिखाया कि महत्तम पूर्णांक वैल्यू लेनी है। जैसे 0 एक पूर्णांक है, 0 का 0 होगा, 0 का 0 होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखिए, जैसे 0.1 से शुरू करें, 0 से शुरू करें, 0 से लेकर के 0.9 तक जो महत्तम पूर्णांक वैल्यू आती है वो सदैव क्या आती है? 0 आती है बच्चा पार्टी। यहाँ पे और ध्यान से देखिए, 1 से शुरू करेंगे, 1 से लेकर के 1.9 तक जो महत्तम पूर्णांक की वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 से लेकर के 1.9 तक एक ही पूर्णांक होता है, वो होता है 1। हाँ बच्चा पार्टी। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम देखें 2 से लेकर के 2.9 तक एक ही पूर्णांक होता है, उसका मान होता है 2। ऐसे नेगेटिव वैल्यू के लिए अगर जाएं तो -0.1 से लेकर के -1 तक एक ही पूर्णांक कैरी करेंगे जो कि इससे छोटा है या बराबर होगा, उसका मान होता है -1। निगेटिव वैल्यू में हमेशा एक स्टेप आगे की सोचना है और पॉजिटिव वैल्यू में हमेशा दशमलव के बाईं ओर वाली संख्या उठानी है। जैसे अगर यहाँ पे -1.1 से लेकर के -2 तक देखा जाए तो इसका पूर्णांक का मान क्या होता है? -2। आई होप बच्चा पार्टी ये समझे होंगे। अगर आपके समझ में ये आ गया होगा तो आपको फिगर भी समझ में आ जाएगा, आपको ग्राफ भी समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चा पार्टी देखिए, -0.5 अभी क्या सिखाया था कि -0.5 से छोटा निगेटिव नंबर जब भी लेंगे तो जो दशमलव के बाईं ओर है उससे एक ज़्यादा लेकर के निगेटिव साइन लगा देंगे। -0.1 नहीं, यहाँ पे -1 लिखिए ताकि अच्छे से समझ पाएँ। तो -1 का भी क्या होता है? -1। -1.5 का क्या होगा? -2। क्यों? अभी मैंने बताया -1.5 से लेकर के कहाँ तक? -2 तक क्या होगा? -2। -2 का भी -2, -2.5 का क्या होगा? -3। चलिए बच्चा पार्टी यहाँ पे देखिए 0.0 से लेकर के 0.9 तक सभी वैल्यू क्या देगा? 0 देगा। 1 पे क्या मिलेगा? 1। 1.5 पे क्या मिलेगा? 1। 2 पे क्या मिलेगा? 2। और 2.5 पे क्या मिलेगा बच्चा पार्टी? 2.5। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपको ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा। तो देखिए 0 से लेकर के 0.9 तक 0 है, मतलब 0 से लेकर के 0.9 तक 0 है, मतलब इसके ऊपर अपने को जाना नहीं है। लेकिन जैसे हम 1 पे पहुंचते हैं और हमारी वैल्यू कहाँ पहुंच जाती है? 1 पे। और 1 से ग्राफ शुरू होता है, वो कहाँ तक जाता है? 1 से लेकर के 1.9 तक, मतलब 1 से लेकर के 1.9 तक, 1.9 तक 1 आता है। और ये 2 पे जैसे पहुंचता है तो यहाँ पे हम क्या बना देते हैं? अब 1.9 तो दिखेगा नहीं, इसलिए 2 के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? होल। क्यों भैया? हम 2 के ठीक पहले तक आए हैं, 2 पे आते ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं? 2 पे। 2 पे आते ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं? 2 पे। और 2 से शुरू करते हैं, 2.9 तक हम कहाँ पहुँच जाते हैं? 2 से शुरू करते हैं, 2.9 तक हम सीधे सीधे 2 पे चलते हैं। और जैसे ही हम 3 पे पहुँचते हैं तो 3 पे हम होल इसलिए लगा देते हैं क्योंकि 3 पे पहुँचते ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं? 3। और 3 से लेकर के 3.9 तक हम 3 पे ही रहते हैं। फिर आगे अगर 4 है तो 4 के सामने होल लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक सुनना, 0 से लेकर के 0.9 तक हम 0 पे रहते हैं, इसलिए हम ग्राफ ऊपर नहीं बनाए हैं। लेकिन 1 पे पहुँचते ही 1 से 1.9, मतलब 1 से लेकर के 2 के ठीक पहले तक हम कहाँ पे रहते हैं? 1 पे। सबकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1। और 2 पे जैसे पहुँचते हैं, अब देखो यहाँ पे 2 के ऊपर होल लगाया क्योंकि 2 पे पहुँचते ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं? 2 पे। 2 पे पहुँचते ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं? 2 पे। और ये लाइन 2 से लेकर के 2.9 तक कंटिन्यू 2 पे ही रहती है। लेकिन जैसे 3 पे पहुँचते हैं हम कहाँ पहुँच जाते हैं? 3। तो इसलिए यहाँ पे गोला लगा दिया जाता है भैया कि हम 3 पे यहाँ पे नहीं हैं, हम 3 पे कहाँ हैं? यहाँ ऊपर।
आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक यही वैल्यू यहाँ पे कैरी करते हैं और आपको सिखाते हैं कि -0.1 मतलब जीरो के ठीक बाईं ओर, जीरो के ठीक बाईं ओर पहुँचते ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं -1। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी आपको ये दिखाएं कि अगर ये -1 है हमारा तो y एक्सिस को पहले छुड़ा देते हैं, तभी तो हम जानेंगे कि भाई जीरो पे नहीं है, y एक्सिस पे x 0 होता है। इसलिए क्या करते हैं कि जीरो को छुड़ाने के लिए हम यहाँ एक होल का इस्तेमाल करते हैं और -0.1 से लेकर के -1 तक हम यहाँ पे होते हैं और -1 के ठीक बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं -2। इसलिए हम यहाँ पे 1 के सामने होल लगाते हैं और इनको ये दिखाते हैं कि भाई -1 के बाद उसे हम लगातार -1.1 से लेकर के -2 तक हम -2 पे बने हुए हैं और -2 के ठीक बाद हम शुरू करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं -3 पे। वही चीज़ दिखाने के लिए हम यहाँ होल बनाते हैं कि भैया कि -2 पे नहीं, -2 के ठीक बाद उसे हम शुरू करते हैं तो -3 की तरफ जाते हैं। ऐसे ही कंटिन्यूअस हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चा पार्टी अगर इसको हम डॉटेड लाइन से मिला दें, तो एकदम ऐसी सीढ़ी लग रही है जैसे लगातार पाताल लोक से आते जाइए, धरती है हमारी और यहाँ से चढ़ते हुए आप इसको पकड़ते हुए स्वर्ग लोक तक पहुँच जाएंगे। ऐसा है हमारे महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये समझ में आया होगा। इसका प्रांत और परिसर आपको बता देते हैं कि इसका प्रांत में देख रहे हो सभी वास्तविक संख्याएं मिल रही हैं, जबकि इसका परिसर जो है ध्यानपूर्वक देखना, जबकि इसके परिसर में सदैव पूर्णांक मिल रहा है। मतलब पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। ये सारी पूर्णांक इसका क्या कहलाएगी? परिसर कहलाएगी। आई होप बच्चा पार्टी आपको महत्तम पूर्णांक फलन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रकार की तरफ जिसका नाम है बहुपद फलन। तो बच्चा पार्टी चलते हैं अगले प्रकार की तरफ जिसका नाम है बहुपद फलन, जिसको बच्चा पार्टी इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अब बच्चा पार्टी बहुपद फलन क्या होता है? बहुपद फलन जानने से पहले हम आपको बहुपद याद दिलाएं जो आपको 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था। बहुपद क्या होता है बच्चा पार्टी कि चर अचर तथा संक्रियाओं का ऐसा संयोजन जिसमें चर की जो घात है सदैव एक पूर्ण संख्या हो तो क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। मैंने क्या बताया? ध्यानपूर्वक सुनिए। हमने कहा कि चर अचर तथा संक्रियाओं मतलब प्लस माइनस गुणा भाग। हाँ, चर अचर तथा संक्रियाओं का ऐसा संयोजन जिसमें चर की जो घात है वो सदैव एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या बोलने का मतलब न वो ऋणात्मक होना चाहिए और न ही वो भिन्न होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है हम उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। फिर हमने बहुपद के प्रकार भी पीछे पढ़ाए हैं जिसे बहुपद को हम 2 भागों में व्यक्त करते थे। एक विभक्त होता था पदों के आधार पर और दूसरा विभक्त होता था घातों के आधार पर। जहाँ पे पदों के आधार पे हमने उसके प्रकार पढ़े थे एक पदीय, द्विपदीय, 3 पदीय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और तथा घातों के आधार पे जहाँ पे हमने देखा था रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कुछ इस प्रकार से। बस उसी को फलन के रूप में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा जहाँ पे इसका नाम हो जाता है बहुपद फलन। तो बच्चा पार्टी इसको ध्यानपूर्वक देखिए कि ऐसा फलन या फलन का ऐसा रूप, ऐसे लिखो, फलन का ऐसा रूप जहाँ ऐसा रूप f ऑफ x बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ऐसे करते हुए an x पावर n, जहाँ
जहाँ बच्चा पार्टी A0, A1, A2 डॉट 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 AN क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तथा जो हमारा यन है वो सदैव एक पूर्ण संख्या है। सदैव एक पूर्ण संख्या कहने का मतलब ना ही वो ऋणात्मक हो सकता है और ना ही वो भिन्न में हो सकता है और ना ही वो रूट में हो सकता है। तो इस प्रकार के फलन को हम क्या कहते हैं, बहुपद फलन कहते हैं। तो बहुपद फलन बहुत, अभी मैंने उसके प्रकार को भी उल्लेख किया, जिसमें एक पदीय, द्विपदीय, तीन पदीय या रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ऐसे घात को बदलते जाएंगे। तो अनंत बहुपद फलन होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हम यहाँ पे चुनेंगे जो आपके सिलेबस का हिस्सा होते हैं, जो आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले होते हैं। उस प्रकार के फलनों का इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे और उन्हीं का ग्राफ बनाना भी सिखाएंगे और जिनका आप प्रांत और परिसर निकालना भी जानेंगे। तो चलिए पहला हम उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं। पहला, जिनका नाम है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद में हमने ले लिया, माना कि f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 या 2x प्लस 1। f ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर है, 2x प्लस 1। तो किस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना सिखाया था, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले एक टेबल बनाइए बच्चा पार्टी, जहाँ पे x को अलग रखिए, f ऑफ x को अलग करिए, x की वैल्यू बारी बारी से रखते जाइए और f ऑफ x की वैल्यू आपको बारी बारी से मिलती जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो बच्चा पार्टी यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू 1 मिलेगा। x की वैल्यू अगर 1 रखोगे यहाँ पे तो 2 1 कम 2 1 3 मिल जाएगा f ऑफ x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू -1 रखोगे तो 2 1 कम 2 -2 में से 1 जाएगा, क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, -1। अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 1 5 मिल जाएगा बच्चा पार्टी। और अगर -2 रखोगे तो -2 दूनी 4 -4 में से 1 घट जाएगा, कितना आएगा बच्चा पार्टी, -3। अगर टेबल बन गया तो ग्राफ बड़ी आसानी से बन जाएगा, उसको देखते हैं और सीखते हैं। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। y एक्सिस सदैव f ऑफ x को शो करता है, जबकि x एक्सिस हमारे x के मान को शो करेगा। यहाँ पे हमारा मूल बिंदु होता है बच्चा पार्टी। यहाँ बारी बारी से थोड़ा स्ट्रेट नहीं बना है तो इसलिए इसको थोड़ा स्ट्रेट करते हैं और कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट करेंगे यहाँ से, वो भी अभी भी ठीक से नहीं है, तो आप लोग समझिए, आप लोग स्ट्रेट खींचिएगा। यहाँ पे अगर हम बारी बारी से 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे बारी बारी से 1 2 3 ऐसे आगे, -1 -2 -3 ऐसे आगे, यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखें कि 0 पे क्या मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है 1, 0 पे मिल रहा है 1, 1 पे क्या मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है 3, 1 पे मिल रहा है 3, तो 3 यहाँ पे है। -1 पे क्या मिल रहा है, -1 पे मिल रहा है -1, -1 पे -1। 2 पे क्या मिल रहा है बच्चा पार्टी, 2 पे मिल रहा है 5, 2 पे क्या मिल रहा है 5। -2 पे क्या मिल रहा है बच्चा पार्टी, -2 पे मिल रहा है -3, -2 के नीचे और -3 के सामने। बच्चा पार्टी इसको अगर हम कुछ इस तरीके से मिलाते हुए लाइन खींच दें तो ये देखो स्ट्रेट लाइन जो हमारा बनता है वो किसको शो करता है कि f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 को। और इसका प्रांत जो होता है बच्चा पार्टी OR होता है, और इसका परिसर भी क्या मिलेगा, R मिलेगा। ये हम अपने से नहीं, ये ग्राफ देखिए, इधर नीचे जाएगा तो -∞ तक जाएगा, इधर ऊपर जाएगा अगर स्ट्रेट लाइन तो +∞ तक जाएगा, इसलिए इसका परिसर क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। दूसरा और तीसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा जो आप करके आएंगे, जिनका नाम है द्विघातीय बहुपद, जिनको हम बोलते हैं f ऑफ x इक्वल टू x²। और तीसरा जिसको हम बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद, जिसको हम जानते हैं f ऑफ x इक्वल टू
यक्स क्यूब के नाम से। तो ये दोनों आप, आई होप बच्चा पार्टी अगर रेखीय बहुपद आप समझेंगे तो ये दोनों आप प्रैक्टिस करके और प्रॉपर सॉल्व करके खुद को थोड़ा सा और क्रिस्टल और क्लियर करेंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, अगले प्रकार पे, जिसका नाम रहेगा परिमेय फलन, जिसका नाम है परिमेय। अब हम पढ़ेंगे अगला फलन जिसका नाम है परिमेय फलन, जिसका नाम है परिमेय फलन। परिमेय फलन क्या होता है बच्चा पार्टी, उसको सीख लेते हैं फट से। परिमेय फलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन क्या होता है, नाम में ही ये रेशनल है। जैसा आप लोग परिमेय संख्याएं जानते हैं बच्चा पार्टी, आई होप आप परिमेय संख्या को जानते होंगे। परिमेय संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q की वैल्यू मतलब हर का मान 0 ना हो। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो ठीक उसी प्रकार से परिमेय फलन क्या होता है कि माना f ऑफ x तथा g ऑफ x दो फलन है, तो इनके अनुपात बोले तो f ऑफ x अपान में g ऑफ x, जहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू 0 के बराबर न हो, को परिमेय फलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, परिमेय फलन कहते हैं, परिमेय फलन कहते हैं। तो बच्चा पार्टी परिमेय फलन भी अनगिनत आएंगे और डिफरेंट टाइप का आपको वैल्यू लेकर आएंगे। इसलिए परिमेय फलन भी हम एक उदाहरण लेकर के आपको डिस्क्राइब करते हैं और एक उदाहरण आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। तो चलिए परिमेय फलन को देखते हैं और सीखते हैं। परिमेय फलन उदाहरण स्वरूप हमने ले लिया कि एक ऐसा फलन है f ऑफ x इक्वल टू क्या है 1/x, जहाँ पे x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो एक प्रकार का परिमेय फलन है। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए टेबल कैसे बनेगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे f ऑफ x है। यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 0 रख नहीं सकते, इसलिए 1 से शुरू करेंगे। 1 से क्या 1/2 से शुरू करते हैं, छोटी वैल्यू रखे हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन है। तो 1/2 अगर यहाँ पे रखोगे तो f ऑफ x की वैल्यू कैसे आएगी, 2। कैसे आएगी उसको यहाँ पे देखिए 1, x जगह पे 1/2 रखोगे, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसलिए 2 आता है। 1 रखोगे बच्चा पार्टी तो क्या आएगा 1/2। 2 रखोगे बच्चा पार्टी तो क्या मिलेगा, 1 रखोगे तो बच्चा पार्टी क्या मिलेगा 1। 2 रखोगे बच्चा पार्टी तो क्या मिल जाएगा 1/2। -1 रखोगे बच्चा पार्टी तो क्या मिलेगा -1। और यहाँ पे अगर हम -2 रखते हैं बच्चा पार्टी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा -1/2। और बच्चा पार्टी अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव 1/2 रखे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव -1/2 भी रख लो ताकि वैल्यू आपको मिले। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा -2। तो बच्चा पार्टी इसका ग्राफ अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस। y एक्सिस सदैव f ऑफ x मतलब सहप्रांत को शो करता है, जबकि x एक्सिस हमारे x के मान या प्रांत को शो करता है। ये अगर हमारा 0 है, यहाँ पे अगर हम 1/2 ले लें तो हमारा 1 कहाँ होगा यहाँ पे और 2 कहाँ होगा यहाँ पे। अगर ये हमारा 1/2 है तो हमारा 1 होगा यहाँ पे और 2 कहाँ होगा यहाँ पे। वैसे ही अगर -1/2 हमारा यहाँ है तो 1 कहाँ होगा यहाँ पे और 2 कहाँ होगा यहाँ पे। वैसे नीचे भी -1/2 यहाँ पे है तो 1 हमारा यहाँ पे और 2 हमारा कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। बारी से वैल्यू देखते हैं कि 1/2 पे क्या मिल रहा है, 1/2 पे मिल रहा है बच्चा पार्टी 2। 1 पे क्या मिल रहा है बच्चा पार्टी, 1 पे मिल रहा है 1 के सामने 1।
2 पे क्या मिल रहा है बच्चा पार्टी? 2 पे मिल रहा है 1/2। देखिए बेटा 2 के ऊपर 1/2 के सामने 2। अगर हम इसको मिला दें तो बच्चा पार्टी एकदम ठीक ऐसे करते हुए एकदम ऐसे इनफाइनाइट जाएगी, पर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। एकदम वही चीज़ यहाँ पे होता है कि ऐसे होते हुए जाएगी लेकिन इसको टच नहीं करेगी। चलिए नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, तो पहले -1/2 शुरू करते हैं। -1/2 पे क्या मिल रहा है? -2। -1/2 पे क्या मिल रहा है? -2। -1 पे क्या मिल रहा है बच्चा पार्टी? -1 पे। -1 पे क्या मिल रहा है? -1। और -2 पे क्या मिल रहा है बच्चा पार्टी? -2 पे, सॉरी हाँ कहाँ गया, -2 पे -1/2। -2 पे -1/2, -2 के नीचे मतलब अगर इसको हम लिखना चाहें -2 ऊपर, तो -2 पे -1/2 के सामने यहाँ पे। अब इसको अगर हम मिला दें तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता जाएगा, पर इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, इसको टच नहीं करेगा। वैसे ही इधर अगर हम बढ़ा दें तो ये लाइन को कभी टच नहीं करेगा। अब आपको लगेगा कि सर जो है कि इस तरीके से बढ़ते हुए इसको टच कर जाएगा, बिल्कुल नहीं करता बच्चा पार्टी, क्योंकि यक्स की कोई भी वैल्यू रख दो वास्तविक संख्या में, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये अनंत हो जाएगा परंतु जीरो नहीं होता। इसलिए इसका प्रांत तथा परिसर आप देखिए, इसका जो प्रांत है वो रियल नंबर है परंतु उसमें जीरो नहीं आएगा क्योंकि हम जीरो रख नहीं सकते। ऐसा ही इसका परिसर भी है कि सारी वास्तविक संख्याएँ आती हैं परंतु जीरो नहीं आता। जीरो आता तो जीरो को टच करके जाता, परंतु जीरो नहीं आया है, इसलिए इसका प्रांत और परिसर विदाउट जीरो होता है। तो बच्चा पार्टी ये हमारा रहा परिमेय फलन का उदाहरण, जो आपको प्रैक्टिस करके आना है। उसका हम यहाँ पे दे देते हैं कि 1/x³ आपको ये जरूर एक बार इसका ग्राफ, टेबल ग्राफ तथा प्रांत परिसर दोनों बना करके आएंगे। आई होप बच्चा पार्टी आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।